हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि सैमसंग कंपनी का पैनल है और काफ़ी सारे सेटों में देखने को मिलता है। अभी जो ये मेरे पास आया है ये तोशिबा के सेट में लगा हुआ है। तो इसको क्या है कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि नो पिक्चर की कंडीशन में ये पैनल था हमारे पास। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मैंने अपने बोर्ड पे यानी कि टेस्टिंग के बोर्ड पे लगा रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैनल है सैमसंग कंपनी का पैनल है और ये जो है हमारे को देखने को मिलता है जितने भी पुराने सेट होते हैं, जैसे तोशिबा हो गया, पुराने जो सैमसंग के सेट होते हैं उसके अंदर इस तरीके के पैनल हमारे को देखने को मिलते हैं। अभी क्या है कि ये जो पैनल है हमारा, इसके अंदर जो आईसी का यूज़ किया गया है SM4151 का यूज़ किया गया है। और अब जो नया पैनल आता है जिसके अंदर 4186 का यूज़ किया जाता है। तो देखिए पैनल तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन चेक करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे को पता होना चाहिए। अलग अलग फोल्ड में अलग अलग तरीके से पैनल को चेक किया जाता है। तो अभी क्या है, मैं सेट को सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है इस पैनल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपने टेस्टिंग के बोर्ड पे इस पैनल को लगा रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास टेस्टिंग का बोर्ड है और यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। ये मेरा बोर्ड ऑन हो गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पे पैनल सेट को ऑन करा है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे को जो वोल्टेज देखनी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई हमारी परफेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 12 वोल्ट की जो सप्लाई हमारी ओके बन रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो 12 वोल्ट के बाद हमारा जो वोल्टेज बनता है 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। जैसे कि इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर हम चेक करेंगे तो ये भी ओके है हमारा। और 3.3 वोल्ट के बाद अगर हम और भी वोल्टेज अगर हम इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमारे को एक वोल्टेज और मिलती है, जैसे वी ऑफ यानी कि VGL वोल्टेज अगर देखेंगे तो -11 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। अभी अगर देखेंगे तो पैनल हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे को दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है। और ये जो वोल्टेज रहती है ये हमारी AVDD वोल्टेज है। तो AVDD पे अभी हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। और भी वोल्टेज अगर देखते हैं जैसे VGH वोल्टेज, तो VGH पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी VGH पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल क्या है कि हमारा जो VGL वोल्टेज है, VGL तो हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है इसके अंदर। अगर हम देखते हैं इसको दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, सेट को हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, क्योंकि कई बार क्या होता है सेट हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में आ जाता है ज़्यादा देर अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो दोबारा से अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे अगर वोल्टेज देखा हमने तो यहाँ पे देखेंगे -11 वोल्ट है, ओके है। और यहाँ पे देखते हैं HAVDD वोल्टेज जो है हमारे को नहीं मिल रहा है। और जो है हमारे को और भी वोल्टेज चेक करनी है, जैसे VGH और VGL। तो VGH पे अगर हम देखते हैं V ऑन पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 1 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर हमारे को क्या है, ना तो AVDD मिल रहा है और ना ही इसके अंदर कोई भी वोल्टेज इसके अंदर मिल रही है, यानी कि AVDD के पॉइंट पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है, देखिए इस कंडीशन में हमारे पास जो ये पैनल है इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे DC टू DC पे भी काम हुआ है, यहाँ पे डायोड भी इसके अंदर निकला हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास जो यहाँ पे MOSFET लगा होता है, MOSFET भी हमारा नहीं है। तो बेसिकली अभी क्या है, हम इसको अलग से वोल्टेज देकर ट्राई करते हैं पहले पैनल की क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि पैनल के अंदर क्या है कि अगर आपको रिपेयर करना है तो हमारे को पहले ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि DC टू DC IC की हमारी वर्किंग में है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप DC टू DC IC चेंज करते रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। अभी क्या है कि अगर यहाँ पे हमारा VGL वोल्टेज बनना है, इसका मतलब DC टू DC IC कुछ हद तक काम कर रही है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये टेस्टिंग की PCB है और इस टेस्टिंग PCB से क्या है कि यहाँ पे हम वोल्टेज अलग से देकर चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले रखा है एक AVDD भी है, इसके अंदर VGH भी है और यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन रहती है इसकी। यहाँ पे मैं इसको जोड़ता हूँ, ये हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ दिया। और ये हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हम जोड़ेंगे, इसके जो है फ्यूज से जोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट बचते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारे को VGH और AVDD वोल्टेज हमारे को चाहिए। तो VGH और AVDD वोल्टेज भी इस PCB से हम लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम कंफर्म चेक कर लेते हैं कि हमारा VGH, तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं इसकी वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया और यहाँ पे हमने सेट को ऑन करा और ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको,
इस पीसीबी के अंदर ये देखेंगे 15 वोल्ट की सप्लाई यानी कि एवीडीडी हमारा ओके है। और यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो वीजीएच वोल्टेज है वीजीएच भी ओके है, यानी कि हमारी जो पीसी है पीसीबी है वर्किंग में। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से वोल्टेज देनी है, क्योंकि अगर हमने क्रॉस वोल्टेज दे दिया तो पीसीबी या फिर हमारी डीसी डीसीआईसी भी खराब हो सकती है। तो सेट को हम ऑफ कर लेते हैं और मैं एवीडीडी वोल्टेज जो है इसके एवीडीडी के कैपेसिटर पे जोड़ता हूँ। ये एवीडीडी का कैपेसिटर है, यहाँ पे मैं इसको जोड़ देता हूँ। और दूसरा क्या है हमारा वीजीएच वोल्टेज, तो वीजीएच के लिए वीजीएच के पॉइंट पे हम इसको जोड़ेंगे। तो वीजीएच के पॉइंट पे मैं इसको जोड़ देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। अभी सेट को स्टार्ट करके देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे हम सेट को ऑन कर लेते हैं, ये सेट हमारा स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज हमारी ओके है। और पैनल पे अगर आप देखेंगे तो आपको वर्टिकल लाइनिंग दिखाई देगी। और ये हमारा 32 वोल्ट की सप्लाई है जो कि वीजीएच वोल्टेज है, ये हमारा परफेक्ट बन रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आपको देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे को वर्टिकल लाइनिंग दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या है कि यहाँ पे भी एक मोसफेट लगा हुआ था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मोसफेट यहाँ से निकला हुआ है। तो मोसफेट का सोर्स और जो इसका ड्रेन है वो आपस में ब्रेक है, तो इसको भी हम यहाँ से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सोल्डर से इसको जोड़ के ट्राई करता हूँ। अब क्योंकि क्या होता है कि इस कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर्किट के अंदर किस तरीके से हमारा ये सर्किट काम कर रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। अभी मैंने इसका सोर्स और ड्रेन आपस में शॉर्ट कर दिया है, जो कि सोल्डर से किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, ये देखिए। अब क्या है, इसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहीं से जो वोल्टेज है हमारी एवीडीडी जो वोल्टेज है वो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाएगी। अब लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर अगर एवीडीडी वोल्टेज नहीं गया तो वर्टिकल बार की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं वोल्टेज तो 15 वोल्ट हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर आप पिक्चर की कंडीशन देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है, ये हमारी पिक्चर बिल्कुल ओके बन चुकी है। यहाँ पे आप ये देखेंगे नो सिग्नल आ रहा है, ये भी मैपिंग में है, तो मैंने दूसरे बोर्ड से चेक कर रहा हूँ। तो अभी ये जो पैनल है हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।